मिट्टी की जांच। जी हाँ किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे खेतों की मिट्टी की जांच के बारे में। कैसे होती है मिट्टी की जांच और मिट्टी की जांच करवाने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, वहीं मिट्टी की जांच हमें कब किस समय पर करवाना चाहिए, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में दी जाएगी। तो एक जिम्मेदार किसान होने के नाते अपनी खेती की लागत को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती से लाभ कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है मिट्टी की जांच। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार हम बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी खून की जांच करता है ताकि पता चल सके हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हुई है और जांच के बाद उस विटामिन की संतुलित मात्रा में पूर्ति की जा सके, जिसके लिए डॉक्टर खून की जांच के आधार पर हमें सही दवाई देते हैं। इसी तरह हमारे खेतों की मिट्टी में भी कुल 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आदि तत्व रहते हैं। और खेत में इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में होना बेहद जरूरी है। यदि इनमें से किसी तत्व की मात्रा कम या ज्यादा या बिल्कुल नहीं होगी तो फसल का उत्पादन भी कम ही निकलेगा। इसी के साथ हमारे खेत की मिट्टी बहुत ही ज्यादा कठोर होने लगेगी, जिसकी वजह से कभी 2 से 3 या 4 बार खेत की जुताई करना पड़ सकती है, जिससे खेती का जुताई का खर्च भी बढ़ेगा और बिना सही जानकारी के हम कभी खेतों में ज्यादा खाद डाल देंगे और कभी कम, और बेवजह ज्यादा खाद डालने से हमारी लागत तो बढ़ेगी ही, साथ ही खेत की मिट्टी खराब होने का खतरा भी रह सकता है। तो किसान भाइयों, इन सभी नुकसानों से बचने के लिए हमें प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में हमारे खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाना चाहिए। और मिट्टी की जांच हमेशा गर्मियों के मौसम में, जब हमारे खेत में कोई भी फसल ना हो, खेत खाली हो जाए, उस समय करवा लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के लिए खेत के सभी हिस्सों से लगभग 5 से 6 जगह से मिट्टी का नमूना आधा फीट गहरा गड्ढा खोदकर ले सकते हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय किसान भाइयों कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। जिस जगह से आप मिट्टी का नमूना ले रहे हैं वहां से घास फूस चारा हटा दें, उसके बाद नमूना लें। साथ ही पेड़ों के नीचे से नमूना ना लें और जहां पर खाद का ढेर रखा हो वहां से भी नमूना ना लें। वहीं खेत के ऊपरी हिस्से से नमूना अलग लें और निचले हिस्से से नमूना अलग लें। साथ ही खेत के बीच के हिस्से से नमूना अलग लें और सभी जगह के नमूने एक जगह पर साफ कपड़े पर डालकर उसके बाद सभी नमूनों को एक साथ अच्छे से मिलाएं। उसके बाद सारी मिट्टी के 4 बराबर हिस्से करें। उसके बाद आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें और बचे हुए दोनों हिस्सों को फिर से आपस में मिलाएं। आपस में मिलाने के बाद फिर मिट्टी को 4 हिस्सों में बांटें और फिर आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें। ये प्रक्रिया किसान भाइयों तब तक अपनाएं जब तक कि अपनी मिट्टी का नमूना 500 ग्राम ही ना रह जाए। उसके बाद बचे हुए आधा किलो मिट्टी के नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डालकर उस थैली में अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर के साथ जिस खेत का आपने नमूना लिया है उस खेत का खसरा नंबर पर्ची पर लिखकर डाल दें और अपने जिले के निकटतम मिट्टी प्रयोगशाला केंद्र में जाकर जमा करा दें। उसके बाद आपकी कुछ ही दिनों में मिट्टी की जांच होकर आ जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी मिट्टी की जांच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।